आज के क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका एक चैप्टर में यूज नहीं है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज है, वर्क पावर एनर्जी में भी यूज है, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेविटेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम तो पढ़ेंगे ही, इक्विलिब्रियम के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन चूंकि आप लोग को पहले 12th पढ़ाया जा रहा है इसलिए इसका हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछता है कि इक्विलिब्रियम का नेचर बताइए, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो हम पूरा इक्विलिब्रियम को एक बार में कवर कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जो उस पर लग रहा है वो जीरो होना चाहिए। फोर्स का मतलब हो गया क्या, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो होता है किसी भी चीज का। अरे दो पार्टिकल अंदर में इस बॉडी के, तो ये इस पर जितना से खींचेगा रिपेयर करेगा, ये भी उस पर उतना ही ना करेगा जी। तो ओवरऑल बॉडी को देखिएगा तो नेट जीरो होगा कि नहीं। इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो होता है, इस बात को आप समझिएगा। तो कहीं भी लिखा जा रहा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो जब नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल नेट फोर्स के जीरो की बात कर रहा है, बोलो यार। और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इतना हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, उसके लिए अलग कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम कहीं पर लग गया तो सबसे पहले आपको ये देखना है। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि कोई छोटा बॉडी रहता है ना, अरे बोलो यार, या जहां रोटेशन का चांस नहीं है तो वहां पर नेट फोर्स भी अगर आप जीरो दिखा दीजिएगा तो क्या होगा, कोई इक्विलिब्रियम का सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। अरे कोई छोटा पार्टिकल है तो उस पर टॉर्क जीरो दिखाने का जरूरत नहीं है। जहां रोटेशन का चांस बनता है वहां पर टॉर्क दिखाने का जरूरत होता है। तो मतलब ये 10% में दिखाने का जरूरत पड़ेगा आपको। बाकी 90% केस में खाली आप नेट जीरो दिखा दीजिएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा तो केवल इसको जीरो दिखा देने से हो जाएगा वो। ये मेन है, जब छोटा बॉडी रहता है ना तो उस पर क्या होता है कि टॉर्क जीरो रहबे करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ क्या बोले। इक्विलिब्रियम में कोई पार्टिकल या कोई बॉडी तभी रहेगा जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। लेकिन एक्सटर्नल बोलने का जरूरत नहीं है, वो जीरो होगा ही इंटरनल वाला। समझ आ रहा है कि नहीं। तो नेट का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई छोटा पार्टिकल रहेगा तो नेट फोर्स भी जीरो करके आप काम कर सकते हैं, बोलो यार। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा, थ्योरेटिकल में तो यही बनाना होगा जी, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि इक्विलिब्रियम को दो ढंग से पढ़ा जाता है, उसके नेचर को दो तरफ खोला जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ वेव, तो एक ढंग से हम लोग डिफाइन करते हैं मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मीडियम के व्यू से, और पार्टिकल के मोशन के व्यू से कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अरे करते हैं ना जी, बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि उसी टाइप से इक्विलिब्रियम को दो ढंग से पढ़ा जाता है। एक तो हो गया क्या कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो नाम ही बता रहा होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले क्या देखिएगा, स्टैटिक वाला बात देखिएगा कि इक्विलिब्रियम वाला बात देखिएगा, इक्विलिब्रियम वाला। तो इक्विलिब्रियम का तो ये कंडीशन बता ही दिए हैं, किसी के साथ भी इक्विलिब्रियम अगर लग जाएगा तो इसके बाद ही कुछ और होगा उसके साथ। तो यहां दिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बोला तो ये कंडीशन तो बोल ही दिया। उसके बाद चूंकि स्टैटिक बोला तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, या काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। अरे बोलो यार। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा, तो इक्विलिब्रियम बोला तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो बोल चुका। अब उसके बाद स्टैटिक है तो उसका भी जीरो होना चाहिए और ओमेगा भी जीरो होना चाहिए। और अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो केवल यह कंडीशन है। जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला तो इक्विलिब्रियम वो बोल चुका, तो पहले इसको तुम देखोगे ये है, तब हम लोग स्टैटिक डायनेमिक के बारे में सोचेंगे। पहले स्टैटिक डायनेमिक के बारे में नहीं सोच लेंगे। अरे बोलो यार, कोई पार्टिकल रेस्ट में है और उस पर फोर्स लग रहा है, तुम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल दोगे। पहले इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करना है तो ये होगा
तब हम लोग सोचेंगे स्टैटिक है कि डायनेमिक है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। सबसे पहला चीज क्या देखना है, ये वाला। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम, तो ये वाला तो कंडीशन हो गया। एंड डायनेमिक है तो मोशन होना चाहिए। अरे बोलो यार, तो या तो वो चल रहा होगा या तो घूम रहा होगा, या ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या ओमेगा कांस्टेंट होगा। ये चीज समझना, वेलोसिटी अगर बदल गया तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, और एक्सीलरेशन हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा। अच्छा फोर्स हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का तो बात छोड़ दो। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा? इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि अच्छा बताओ तो फोर्स जीरो किस कंडीशन में होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में? दोनों में। अरे समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम बोलबे किया तो फोर्स जीरो टॉर्क जीरो होगा। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो ये रेस्ट में है और कंटिन्यू रेस्ट में भी है। बोलो यार, और नेट फोर्स जीरो भी लग रहा है, नेट टॉर्क जीरो भी लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मगर नेट फोर्स जीरो ही है, नेट टॉर्क जीरो ही है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाम ही है डायनेमिक, चलता हुआ वाला में इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बोला तो नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो तो हो ही गया। डायनेमिक तो चलते हुए के केस में इक्विलिब्रियम, स्टैटिक तो रुके हुए केस के कंडीशन में इक्विलिब्रियम। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ना तो वेलोसिटी चेंज होगा और ना ही ओमेगा चेंज होगा। घूम भी रहा है तो कंटिन्यूअसली है, जो कि उसी ओमेगा से घूम रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस पर सवाल पूछने का बहुत कम चांस होगा, क्योंकि तुम देखिए बता दोगे। क्या पेन तुमको चलाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा? अरे बोलो यार, इक्विलिब्रियम देख लिया तो चल रहा है कि रुकल है, घूम रहा है कि रुका हुआ है? बोलो यार, घूम रहा है चल रहा है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में पहले से चेक कर लिए तो, और रुका हुआ है तो क्या हो जाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो इससे सवाल नहीं पूछता, समझ में आ रहा? पूछ दिया तो फिर वाह वाह। लेकिन हमारा इंटेंशन भी इस क्लास में इसको पढ़ाना नहीं है, इस ढंग को पढ़ाना। ये बात समझ में आ रहा है? तुमसे जब भी पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा ये हुआ बच्चा टाइप का, बोर्ड के बच्चा के लिए केवल नॉलेज दे दिया चलो हो गया। अरे बोलो यार, हम लोग को जो मेन इक्विलिब्रियम पढ़ना है वो इस कंडीशन वाला पढ़ना है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन हो गया। अब पता करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ये बात समझ में आ रहा है कि ये तीनों को भी पढ़ोगे तो सबसे पहले किसको चेक करोगे? पहले इसको चेक करोगे, उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल पर जाओगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि पहले जैसे कि तुम इसको पढ़ोगे तो पहले इक्विलिब्रियम को ही चेक करोगे, ये हाँ बोलेगा तब यहां पर जाना है। अरे बोलो यार, इक्विलिब्रियम होबे नहीं किया और तुम सोच रहे हो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा कहानी नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। वो तो हो ही गया, खाली सुन लिए, क्लियर हो गया। बोलो यार, अच्छा किसी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम देखो, वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन हो गया मैंने नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स हो गया, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो डायनेमिक स्टैटिक क्या देखेंगे? क्लियर है ना जी? तो इसको खाली एक बार बोल दिया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग को मेन रूप से जो पढ़ना है, एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछता है इसी से पूछता है। मैंने कोई पार्टिकल दे देगा, बोलेगा कि बता वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। पहले तो ये पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। दूसरा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल अनस्टेबल, अरे बोलो यार न्यूट्रल, इस टाइप से बात करेगा। तो इस ढंग से तीन भाग में बांटा गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक और भी बोला जाता है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन हम लोग उसका चर्चा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इसी के अंदर में आ जाता है। अरे बोलो यार, मेटा स्टेबल जो होता है ना वो इन दोनों के बीच वाला कंडीशन हो जाता है, लेकिन हम लोग को तो दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को यही देखना है, ठीक है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नाम ही बता रहा होगा कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और कंटिन्यू उस जगह पर वो रहना चाहता है। थोड़ा सा इधर करिएगा तो फिर इधर चला आएगा,
थोड़ा सा इधर करिएगा तो फिर इधरे चलाएगा, मतलब वो वहां पर रहना चाह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वही लिखा गया कि इक्विलिब्रियम में है और कंटिन्यू इक्विलिब्रियम में रहना चाह रहा है उसी जगह पर। तुम इधर उधर खिसकाओगे भी तो वहीं पर आ जाएगा। बोलो यार। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल को वहां मजा आ रहा होगा, अच्छा फील हो रहा होगा, शांति महसूस हो रहा होगा। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है, कि मान लिया जाए कि एक सेमी स्फेरिकल सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर बॉल को रख दिए हैं, तो इस पर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो ये बैलेंस में है, तो ये इस पर नेट फोर्स 0 है। बोलो यार। अब इसको थोड़ा सा इधर करिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये पार्टिकल किधर चलाएगा, इस डायरेक्शन में चलाएगा, मैंने इसी जगह पर चलाएगा। इधर करिएगा तो इसी जगह पर चलाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक चीज समझना जी, पार्टिकल यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, पार्टिकल यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स जहाँ 0 हुआ वहां इक्विलिब्रियम में। अब उसको अगल बगल करिएगा तो नेट फोर्स 0 लगेगा, उसकी गारंटी है। आप देखे क्या कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, इसको जैसे थोड़ा सा इधर किए तो यहाँ पर फोर्स लगने लगेगा, तो देखा जाएगा कि किधर लगा, उधर की इधर। अगर फिर से इधरे लाना चाह रहा है, फिर से इधरे लाना चाह रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब वही हो गया, क्या, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और वहीं पर रहना चाह रहा है। थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करिएगा तो फिर उसी जगह पर वो आना चाहेगा। अरे बोलो यार। तुम आने दो चाहे मत आने दो, लेकिन वो आना चाहेगा उसी जगह पर फोर्स के व्यू से। तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मैथमेटिकल हम लोग देखेंगे। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अभी भी इक्विलिब्रियम में है। देख लो यहां पर भी देखोगे तुम तो mg नीचे लगेगा ना जी, तो इस पर mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ये दोनों बैलेंस कर रहा होगा, तो अभी भी इक्विलिब्रियम में, अभी भी नेट फोर्स 0 ही है। बोलो यार। अब क्या होगा कि इसको जैसे इधर करिएगा तो आप थोड़ा सा इधर किए तो उससे दूर भाग गया, थोड़ा सा इधर किए तो दूर भाग गया। ये समझ में आया। इसमें क्या होता है ना, एक तरफ करके नहीं देखोगे, दोनों तरफ करके देखोगे। इसमें क्या था कि इधर किए तो फिर इधर आना चाहा, इधर किए तो फिर इधर आना चाहा। इसका मतलब ये वाला जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें इधर किए तो नहीं लगा कि थोड़ा सा दूर किए तो और भाग गए, थोड़ा सा इसको दूर किए तो और भाग गए। इसका मतलब ये वाला क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे बोलो यार। तो इसमें यही लिखा गया कि इक्विलिब्रियम में है बट मजबूरी में इक्विलिब्रियम है, माने ये नहीं हाउ इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो क्या होगा, वहां से फरार हो जाएगा। जैसे कि तुम क्लास में हो लेकिन रहना नहीं चाहते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बात बताए हैं, किसी को देखना है तो तुम रहना चाहोगे, तब वो कौन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल। कि क्लास से भगा भी देंगे तो तुम चल आओगे स्पेशल जगह पर देखने के लिए, समझ में आ रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। खैर छोड़ो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम ही बता रहा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम माने अभी इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा इधर भी कर दो तो ऐसा नहीं है कि हम फिर से वही आना चाहेंगे, ज्यादा रख दो वही रह जाएंगे, ये कहानी हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा शिफ्ट किए तो वहां भी इक्विलिब्रियम में रह गया, माने वो किधर आना जाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करिएगा वहां भी इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा। अरे बोलो यार। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला देखो यहां पर क्या लग रहा है, इस पर mg और नॉर्मल, फिर यहां पर भी कर दोगे तो mg नॉर्मल बैलेंस कर जाएगा, तो सब जगह पर वैसे ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका इंटेंशन इधर उधर जाने का नहीं, समझना जी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी शिफ्ट करोगे तो फोर्स उस पर लगने लगेगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करोगे तो फोर्स लगने लगेगा। तभी तो तुम बोल रहे हो कि उसका इंटेंशन इधर उधर जाने का है। अरे बोलो यार। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वहां भी इक्विलिब्रियम में है, जस्ट बगल में भी इक्विलिब्रियम है, इधर जस्ट बगल में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अरे बोलो। तो ये थ्योरेटिकल है, इसलिए लिख दिया गया है नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। वो अगल बगल जाने आने में उत्सुक ही नहीं है, जहां पर तुम रख दिए वहीं रह गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो क्या बोल रहा है, मैं सुनने में हूं। क्या छोड़ो। तो ये हो गया थ्योरेटिकल बात, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कैसे डील होता है, तो न्यूमेरिकल डील करने का दो तरीका, सुनना, न्यूमेरिकल डील करने का दो तरीका। अगर जो आपको पोटेंशियल एनर्जी
या फोर्स का इक्वेशन दे दे तो कैसे डील करना है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स का इक्वेशन नहीं दे, बोलो यार, तब कैसे फिजिकली सोच कर करके बताना है। इसको दो भाग में पढ़ेंगे। एक तरह से हम लोग यही पढ़ रहे हैं तो खाली सुन ना लिए जी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये पता करना है तो तुम्हारे दिमाग में ये सिग्नल चल जाना चाहिए कि दो ही रास्ता है बढ़ने का। जैसे कि ग्राफ पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में है ना सिग्नल कि चार ही रास्ता है बढ़ने का, एक्स देखना, वाई देखना, स्लोप देखना और एरिया देखना। इसी से जो भी कैलकुलेट होगा इसी से होगा। कुछ पूछेगा तो इसी से रिलेट करके करेंगे। तो वहां है ना दिमाग में सिग्नल कि चारे रास्ता ही खुला हुआ, बाकी आप नहीं जा सकते इधर उधर। तो इससे क्या होगा कि भाई आप एक स्पेसिफिक वे में प्रोसीड करते हैं। बोलो यार। इक्विलिब्रियम के केस में भी दिमाग में सिग्नल चल जाना चाहिए। क्या? या तो वो इक्वेशन दे दिया, अब या तो पोटेंशियल एनर्जी का या तो फोर्स का, तो कैसे प्रोसीड करेंगे ये बताया जाएगा। या फिर वो इक्वेशन कुछ देवे नहीं किया, सीधे प्रॉब्लम रखा हुआ, समझ आ रहा है कि ना, सिस्टम को तुमको दिखा दिया, तब कैसे उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता करेंगे। अच्छा एक चीज समझना जी, किसी का ग्राफ भी देना का मतलब होता है कि उसका एक तरह से इक्वेशन दे दिया, क्योंकि ग्राफ इक्वेशन से बना होगा जी। तो दो ढंग से प्रॉब्लम डील होगा, समझ में आया। तुमको सीधे सिस्टम दे दिया, बोल रहा है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इस टाइप का सवाल। तो उसमें इक्वेशन लिख के डील नहीं करेंगे, फिजिकली डील करेंगे। बोलो यार। और अगर जो इक्वेशन दे दिया तब कैसे प्रोसीड करना है ये बताने जा रहे हैं। तो इक्वेशन दे देगा तब कैसे डील करेंगे उसके बारे में पहले बता रहे हैं, फिर इक्वेशन जब नहीं देगा तब कैसे डील करेंगे उसके बारे में बताएंगे। दिमाग में क्लियर सिग्नल चल गया कि कैसे कैसे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बारे में चर्चा करेगा तो यहाँ जो बता रहे हैं वो काम देगा, और पोटेंशियल एनर्जी फोर्स का वो चर्चा नहीं करेगा, तब फिर कैसे डील करना है वो बताएंगे आगे। बोलो यार, आओ बाओ नहीं सोचने लगना। तो समझना जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। अरे बोलो यार। इसी कंडीशन में दो चीज पढ़ना था जो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर बोलता है कि वो सबसे मिनिमम हो गया, एगो हो गया क्या कि मिनिमम है और उसके बाद ही है, तो फिर मेटा स्टेबल स्टेबल बात किया था, वो सब छोड़ दो। तुमको ये समझना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा। याद करने की जरूरत नहीं, आपको तो केमिस्ट्री का टीचर पगला गया यही बोलते बोलते, काहे कर रहा है रेजोनेंस, एनर्जी कम करने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड है तो एनर्जी कम है, तो स्टेबल है। केमिस्ट्री के टीचर यही तो बोलते ही रहते हैं बेचारा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस चीज को आप समझिएगा कि इसको याद करना आपको नहीं, नाम ही बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ये बात समझ में आया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आएगा तुम्हारे दिमाग में तो पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, इसीलिए यहाँ पहले लिखे हुए हैं समथिंग इक्विलिब्रियम। उस समथिंग में चाहे स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, न्यूट्रल हो, स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, कुछ भी हो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में सोचिएगा, उसके बाद उस समथिंग के बारे में सोचिएगा। समझ में आ रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पहले वहां तो चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या देखिएगा कि यू मिनिमम होना चाहिए। अरे बोलो यार। अब एक बात तुम समझना जी, यहां पर क्या होता है ना कि बच्चा को ये याद रहता है, ये नहीं याद रहता है, जबकि एफ आर का ग्राफ दे देगा ना तो बिना ये याद किए हुए नहीं बनेगा आपसे। मैथ में क्या बोला था कि कोई भी चीज मिनिमम है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये समझ में आया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो मैथ ना बोल रहा है जी। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचना था, ये बच्चा याद नहीं रखता है, लेकिन हम क्यों याद करवाते हैं, क्योंकि एफ और आर का अगर जो ग्राफ दे दिया
तो इसी से ये आया है, लेकिन तुम पहुंच नहीं पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं बनेगा। बोलो यार। देखो इसको कोई ऐसे लिख सकता है क्या, इसको इससे इधर बताए कि इससे इधर बताए। नहीं, तुम्हारे लिए क्या है ना, बड़ा सोच के बोलना रहता है। चलो हम पहले इधर से तुमको यहां पर बता देते हैं। dF/dr है ना जी, मान लो कि लेस देन 0, वो हम बात बता रहे हैं। तो F को तुम लिख सकते हो -du/dr। अरे बोलो यार, तो ये वाला भी लेस देन 0 होना चाहिए, इसके जगह पर लिख दिया तो। अरे बोलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस यहां आएगा तो हो जाएगा कितना, d2u/dr2। ये माइनस रहेगा ना, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई क्या आता है, तीन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हम तुमको जान के तुम्हारे सहूलियत के लिए यहां से यहां ले गए, इसका मतलब यहां से यहां भी है। अरे बोलो यार, तो तुमको ये डायरेक्ट पता चलेगा मैथ से। अरे बोलो, यहां से भी ये चल आता है, कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या है ना कि d2u/dr2 है, तो यहां पर लिख दिया जाता है -du/dr, वो माइनस यहां लगा दिया जाता है। इस माइनस को उधर करेगा तो इक्वलिटी चेंज होकर के चल आता है। ये सब नौटंकी है, तुमको सब सोचना नहीं, तुमको डायरेक्ट एकदम रट जाना है। क्या रटना भी बड़ा आसान है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो तो तुम बहुत बड़ा उल्लू हो। सबसे बड़ा चीज तो यही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, मिनिमम रहेगा तभी तो स्टेबल फील करेगा। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। कोई भी चीज मिनिमम है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, तो मैक्सिमम मिनिमम में पता चलता है। तो तुम ऐसे याद रखना कि एनर्जी के बारे में तो एज यूजुअल ही तुमको पता चल जाएगा। फोर्स बारे में खाली याद रखना ना कि जो इसका होता है उसका उल्टा साइन होता है इनइक्वालिटी का। ऐसा करके तुम याद रख सकते हो। ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। बोलो यार, ठीक उसी ढंग से यहां भी देख लो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कोई भी चीज जब मैक्सिमम होगा तो उसका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा। बोलो यार, आई लेस देन 0 है तो ऐसे करके याद रखना कि ग्रेटर देन 0। इसी से ये चलाता है, इसी से ये चलाता है, लेकिन तुमको अलग अलग करके याद रखना है। मार के फाड़ देंगे, बोलो जल्दी। चलो याद रखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये दोनों में ग्रेटर देन और लेस देन ना हुआ जी, तो ये समझ में आ रहा हो कि इसमें इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, d2u/dr2 ये इक्वल 0 होगा। बोलो यार, या df/dr क्या होगा, इक्वल 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको फील करवाया जाता है, चूंकि हम फर्स्ट लेवल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या है कि इसको आपको पहले ध्यान ही रखना। अरे बोलो, ऐसा ग्राफ वाला बताएगा थोड़ा सा और फीलिंग हम देंगे। अभी तत्काल समझ में आया कि इसको याद करके अगर इक्वेशन देगा तो सवाल बन जाएगा, ग्राफ देगा तो सवाल बन जाएगा। अगर इक्वेशन नहीं दिया तब कैसे डील करेंगे तो उसको हम बताएंगे। बोलो यार, ये क्वेश्चन देखो तो एकदम चश्मा लगा के देखना। इक्वेशन इसमें नहीं दिख रहा होगा तुमको, कि दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पता चला युवा बोल दिया कि नहीं, हमको नहीं दिख रहा है। तो इक्वेशन दिया तो कैसे बनाएंगे, इसी ढंग से बनाएंगे। ये बात समझ में आया? तो आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन बताना है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। बोलो यार, तो क्या फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट 0 कर दोगे? नहीं, बताया तो ना जी कि जिसको 0 करना रहेगा, कुछ वैल्यू पुट करना रहेगा तो उसका इक्वेशन आना चाहिए। तो याद है f का वैल्यू पढ़ाया गया है कितना, -du/dr। बोलो यार, तो यहां हो गया माइनस इस du/dr, मैंने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये समझ में आया कि हो जाएगा 9x²। बोलो यार, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1। कोई दिक्कत लग रहा है? तो पहले हम ये पता करेंगे इक्विलिब्रियम कहां, उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल पर जाएंगे। बोलो, तो ये समझ में आ रहा है कि पहले f निकाले और इसको 0 करेंगे, डायरेक्ट दे देगा स्टेबल अनस्टेबल। पहले क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम। टॉर्क 0 नहीं करना, समझ में आ रहा है? जब तक टॉर्क पे चर्चा नहीं करेगा, इक्वेशन देगा ना तो डायरेक्ट 0 होगा। बोलो यार, उस सिस्टम दे देता है तब फिर
मैंने तुमको डायग्राम में रख दिया कि पार्टिकल ऐसा है, तब हम लोग टॉर्क को सोचते। बोलो यस सर। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल को साइड करो, पहले क्या करोगे? इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्या होगा बताओ तो? एफ का वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो इसको 0 पुट करोगे तो इसका मतलब ये वाला 0 हो गया। अरे इसको 0 पुट करो तो ये वाला जाएगा तो 0 हुआ ना जी। ये 0 होगा तो 1 उधर जाएगा, लिख देते हैं। बाप डर लगता है। 9x² - 1 = 0। ये माइनस तुम समझ गए होगे, अपनी वजह नहीं पगलाल रहना। तो x समझना, तो ये वो उधर 1 जाएगा, इधर 9, तो 1/9 का रूट। ये समझ में आया? प्लस माइनस 1/3 होगा। रूट जब उधर जाएगा, बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है? अब देखो x का वैल्यू 2 को आया, तो अभी पता नहीं चला है तुमको कि कहां पर स्टेबल देगा, कहां पर अनस्टेबल देगा। अरे बोलो यार, तो क्या बताया गया? स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या किया जाता है? या तो आप df/dr को लेस देन 0 करिए, बोलो यार, या u को 2 बार डिफरेंशिएट कर चेक करिए उसको पुट करके। अरे इसमें भी क्या होगा कि या तो df/dr का वैल्यू कैलकुलेट करो और इसका वैल्यू उसमें क्या करो? पुट करो। अगर लेस देन 0 आ गया ये वाला, तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। या फिर इससे भी कर सकते हो। बोलो यार फिर से एक बार, ये वाला किसका पोजीशन दिया है? इक्विलिब्रियम का। तुमको पता नहीं वहां स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा, ये तुमको पता नहीं है। क्लियर है ना? बोलो जी। चलो, तो अगर स्टेबल अनस्टेबल पता करना है तो सबसे पहले क्या करो कि u को एक बार डिफरेंशिएट किए, या तुम ऐसा करो ना कि f का इक्वेशन मालूम ना चल गया जी। अरे बोलो यार, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो df/dr नहीं चलाएगा। अरे तुम्हारे लिए क्या है ना कि बहुत बचा के बोलना है दोनों एक के, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो ये बात समझ में आ रहा है कि 0 किया तो इक्विलिब्रियम आ गया। पता करना है इसका नेचर, तो 2 केस है, या तो u को 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक करो, या तो f को 1 बार डिफरेंशिएट करो। तो f तो आ ही चुका है, तो बेहतर है इसी को 1 बार और डिफरेंशिएट कर दे। तो u में 2 बार ना करोगे। तुम लोग ऐसे सोचो, तुमको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम तो नहीं। तो df/dr हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अरे बोलो यार। अच्छा एक चीज समझना छोटू, ये x है तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर x होगा। r भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये x होगा। समझ में आया? पढ़ाया था ना जी। r पर रहेगा तो r, x पर रहेगा तो x। तो तुम्हारे सहूलियत के लिए हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? x लिख दे रहे हैं। बोलो जी। तो df/dx ये क्लियर होगा तुम्हारा छोटू कि यहां पर हम लिखे हैं 1, लेकिन तुमको समझ जाना है कि चारों पांचों dr है, dy है, dx है, dz है। बोलो यार, जिस पर वो डिपेंड करेगा। तो df/dx का वैल्यू तुम पहले कैलकुलेट करो, तो यही वाला ना है f जी। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो समझ में आया कि माइनस तो पहले बाहर होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करिएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो पहले इसको करिएगा तो हो गया 18x, और फिर इसको करिएगा तो इसका तो हो गया 0, तो ये हो गया -18x। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब एक चीज समझना कि इसका वैल्यू x = 1/3 पर, तो यहाँ 1/3 पुट करोगे तो ये समझ में आया कि ये हो गया कितना? -6। और इसका वैल्यू x = -1/3 पर कितना आ गया? +6। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? समझना, df/dx x = 1/3 पर जो आया है वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 जब होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताता है। तो ये समझ में आया कि x = 1/3 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताएगा। x = -1/3 क्या बताएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बताएगा। बोलो यार, कहाँ दिक्कत लग रहा है? कुछ दिक्कत नहीं। हमको भले पढ़ाने में दिक्कत लग रहा है कि लगता है कि क्या बोलेंगे तो भ्रष्टिया तुम नहीं जाओ। एकदम बच्चा टाइप का सवाल है। इक्वेशन दिया है, बोलो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का बात करेगा, डायनेमिक का बात करेगा, स्टैटिक का बात करेगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखना है, तो इक्विलिब्रियम वाला में तुम फोर्स 0 कर देना निकाल करके।
तो u दिया है तो पहले फोर्स का इक्वेशन निकालना और उसको जीरो कर देना, तो ये चल आएगा। लेकिन अभी पता नहीं चला है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, बोलो यार। तो अब पता करना है तो ये दोनों बताएगा तुमको। ये वाला तुमको ग्राफ में हेल्प करेगा, ये वाला कहाँ हेल्प करेगा, ग्राफ में। एक चीज समझना, यही वाला ये भी है, यही वाला ये भी है। तुम चूंकि पहले लेवल में हो इसलिए बता रहे हैं कि तुमको पता होना चाहिए कब किस कौन हेल्प करेगा। तीनों एक ही चीज है। तो अगर जो ग्राफ वगैरह देगा तो ये वाला हेल्प करेगा, बोलो यार। अगर जो इक्वेशन देगा तो ये दोनों में से कोई ना कोई हेल्प करेगा, बोलो यार। और ग्राफ में भी ये वाला हेल्प करता, तीनों एक ना है। तो बस ये समझना है ना कि तुमको इतने से पता चलना। अगर इक्वेशन वगैरह या ग्राफ दिया तो, अगर इक्वेशन ग्राफ नहीं दिया सीधे प्रॉब्लम में आंख के सामने रख दिया, तब फिर फिजिकली कैसे सोचेंगे वो बताएंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? कोई यहां से बना सकता था कि u को एक बार डिफरेंशिएट किया, अब तो u को एक बार डिफरेंशिएट करता तो माइनस एफ के बराबर होता, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करता, अब फिर यहाँ पर डाटा पुट करके चेक करता, बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा है दिक्कत? चलो अब इसको देखते हैं। यहां पर देखो तो किसका डाटा दिया है, फोर्स का। आपको पूछ रहा है क्या कि इक्विलिब्रियम का नेचर बताइए। तो इक्विलिब्रियम का नेचर बताने के लिए सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम में कहां है। इक्विलिब्रियम में कहां पर होगा, जहां फोर्स जीरो होगा, जहां टॉर्क जीरो होगा। यहां टॉर्क को बारे में सोचोगे नहीं तो वो दिया हुआ ही नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फोर्स को जीरो करना है, क्या डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, नहीं तो इक्वेशन में डाले हैं। अरे बोलो यार, -4 = 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, उधर 2 4 जाएगा ना जी, ये होगा तो 2 होगा। अब फिर चलो लिख देते हैं, पहले ऐसे लिख दिए और x का वैल्यू कितना हो गया, ±√2। मतलब अभी पता नहीं चला है नेचर उसका, ये पता चल गया कि x = √2 पर और x = -√2 पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ये समझ में आया कि वहां पर डिफरेंशिएट करके काहे जीरो किए, यहाँ डायरेक्ट जीरो किए, क्योंकि हमको फोर्स को जीरो करना है। यहाँ फोर्स का इक्वेशन दिया उसको जीरो कर दिए, वहां पोटेंशियल एनर्जी दिया तो पहले फोर्स लाए तब जीरो किए। माने हर हालत में आपको पहले फोर्स को जीरो करना है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं सबसे पहले इसको लिखे। इसको लिखने का मकसद समझ में आया कि सबसे पहले ये, उसके बाद कुछ। बोलो बोलो यार। इक्विलिब्रियम ये दिया या नहीं दिया, दे दिया है कि इस जगह पर इक्विलिब्रियम होगा। अब पता करना कि कहां पर स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, इसी रंग में पता करना पड़ेगा जी। अच्छा एक बात बता दे रहे हैं जी, अगर जो आप f को जीरो करिए और एक के वो आ जाए पोजीशन, तब तो वो पूछेगा स्टेबल या अनस्टेबल, जो पूछेगा डायरेक्ट वही हो जाएगा। बोलो यार, जैसे आपको पूछ देगा कि पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, 4 गो ऑप्शन सेट किया है, x = दिस 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 एंड दिस, नन ऑफ दिस नहीं दिया है उसमें। अरे बोलो यार, तो जो आया है तो हर हालत में वही वाला हो जाएगा। हाँ नन देगा तो फिर चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि पूछा है स्टेबल, और मान लिया कि स्टेबल रहबे नहीं करेगा तो नन वाला चल जाएगा। लेकिन वैसे जनरली देता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया क्या? बोले कि अगर एक के कंडीशन रहे है और ऑप्शन में नन नहीं दिया हुआ तो जो पूछा है स्टेबल चाहे अनस्टेबल वही आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे, भग से मारेंगे, फक से आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ पर? अब आपको क्या चेक करना है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, df/dx <0 तुम नहीं करो, <0 तुम नहीं करो, तो डालने पर ना पता चलेगा। तो क्या होगा, df, तो f के जगह पर क्या पुट कर दोगे, लिख दे रहे हैं df/dx। पहले उसको तुम निकालो तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 4x - 0। तो ये बराबर हो गया किसके, 4x के। बोलो यार। अब फिर से यहाँ पर देखो तो +√2 पुट करोगे x का वैल्यू, ये आ जाएगा 4√2 > 0 और -√2 पुट करोगे x का तो -4√2 < 0। तो df/dx इस जगह पर > 0
तो ग्रेटर देन जीरो वाला कौन कंडीशन है, देखो इसका मतलब ये समझ में आया कि x इक्वल टू √2 पर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तुम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, हाँ तो वही तो पहले चेक की है। और x इक्वल टू -√2 क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल वाला सॉरी न्यूट्रल वाला हम नहीं दिए, वो पूछता भी नहीं है जनरली। ठीक है, कैसे पता चलता कि न्यूट्रल है जी, तुम df/dx करते हैं तो जो वैल्यू आता बोलो यार, और उसमें तुम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर आया उसका डाटा पुट करते हैं वो 0 ही आ जाता, बोलो जी। तो हम लोग समझ जाते, कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब ग्राफ को देखिए, हाँ बोलो बोलो। तो हम माइनस क्यों दिए df/dx -8? अरे f का इक्वेशन ये ना है जी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे df/dx करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस पहले बाहर निकलेगा तब ना डिफरेंशिएशन होगा। समझा, यहाँ माइनस df/dx नहीं किया, df/dx किए हैं, ये जो माइनस है वो बाहर निकला। इसीलिए हम थोड़ा सा स्टेप जो होता है ना वो कब स्केप करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत होगा। अदरवाइज क्या है, बच्चा एक के बार में चाहेगा तो लिख देगा, लेकिन घबराना नहीं। समझ में आया, ठीक है। चलिए अभी दोनों ग्राफ एक के साथ देखिए, यहां समझना छोटू, ग्राफ दे दिया, आपको पूछ रहा है कि पार्टिकल कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि सबको बताया जा सके, ऐसा कर देते हैं, x11 कर दिए, उसके बाद पूछो x12 कर। चलो यहां देखना जी, हमको स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करना है, बोलो यार। तो क्या दिया हुआ है पहले तुम वहां देखो, पोटेंशियल एनर्जी, तो जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा वहां पर तुम इक्विलिब्रियम बोल दोगे, बोलो यार। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम कहां बोलोगे, तो सबसे पहले तो फोर्स 0 होना चाहिए। देखो तो इस पर फोर्स दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब हर हालत में जो नहीं दिया है वो स्लोप और एरिया से रिलेटेड होगा। तो रिलेट कर करके हम लोग ग्राफ में किसको देखेंगे, फोर्स को कि स्लोप या एरिया को, स्लोप और एरिया को, उसका रिलेशन से पता करेंगे। तो हमको पता नहीं है कि फोर्स कैसे आएगा, तो सोचना भी नहीं है, पहले क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि स्लोप क्या है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है बताओ तुम, du/dx। ये देखे होगा तो दिमाग में आया होगा कि ये -f के बराबर होगा, f = -du/dx। तो हम ऐसे ही रहने देंगे या ऐसे लिखेंगे बताओ तुम, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको फोर्स के बारे में पता करना है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। ये जब 0 होगा तो ये 0 होगा तो क्या पता चलेगा कि स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत क्या, एकदम दिमाग नहीं लगाना है। इक्विलिब्रियम का नेचर बताना है तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम को देखेंगे। इक्विलिब्रियम में फोर्स 0, क्या यहाँ फोर्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि हर हालत में वो स्लोप या एरिया से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा ये भी नहीं तुम सोचो, तुम सबसे पहले स्लोप निकालो। तो स्लोप निकाले तो ये आया, अब सोचेंगे क्या रिलेट किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। अरे बोलो यार, और ये समझ में आया कि जिसको निकालना रहेगा उसको एक साइड करोगे, क्योंकि तुम ग्राफ में इसको नहीं देखोगे, इसको नहीं देखोगे। तो तुमको इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे, मैंने स्लोप को 0 करोगे। अरे बोलो यार, तो स्लोप 0 होगा, इसका मतलब वहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो पहले तुम इक्विलिब्रियम में कहां कहां पर है ये तुम बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ कहां कहां पर है। स्लोप 0 कहां पर है, यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ पे
नहीं जीरो मार के कपड़ में फाड़ देंगे। बताया गया ना कि जब भी ऐसे ऐसे था तो ऐसे में स्लोप जीरो होता है, नहीं लग रहा है स्लोप जीरो। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा ना, ये समझ में आया कि ये क्या हो गया, सॉरी x2 ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा। जहां जहां स्लोप जीरो होता है बताओ, यहाँ पर तो लग ही रहा होगा, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे नहीं स्लोप जीरो है। बोलो यार, अगर यहाँ पर कर देता x50 मान लो बात बोले तो यहाँ होता कि नहीं होता। ऐसे समझ में आ रहा है, यह बताना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। ये बात मार के फाड़ देंगे, बोलो जल्दी। ये समझ में आया कि x11, ये समझ में आ रहा कि यहाँ से यहाँ के बीच में ये दोनों पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब का स्लोप जीरो है। बोलो यार, फिर से मतलब x11 पर भी हुआ ना जी, बोलो। और यहाँ पे नहीं, तो ये समझ में आया कि अपने में इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा वो तो देखेंगे, तुमको इतना देता नहीं हो तो हम क्लास इसलिए बता रहे हैं। बोलो यार, तुमको एक दूसरे को तीन को रहबे करेगा, देख के तुरंत बता दो। अब हमको क्या पता करना है, अब हम लोग को क्या पता करना है जी, कि कहां पर स्टेबल होगा, कहां पर अनस्टेबल होगा और कहां पर न्यूट्रल होगा। इक्विलिब्रियम तो लिखा हुआ है पहले से, अरे बोलो यार, मैंने इक्विलिब्रियम सब में पहले से ऐड किया हुआ है, ये नहीं छूटना चाहिए। चलो स्टेबल इक्विलिब्रियम पहले चेक ना कर लिए, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। कहां कहां पर मिनिमम होगा, यहाँ पर मिनिमम है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बाई एक्सिस पर है कि नहीं, तो नीचे होगा तो होगा नहीं मिनिमम। अगर मिनिमम माने लोकल मिनिमम मैक्सिमम समझो, तुमको मेटा स्टेबल नहीं पढ़ाना इसलिए हम ज्यादा इधर उधर नहीं बता रहे। ये समझ में आया कि ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। इस शेप देख के बता रहे हो कि गोली को इधर करोगे तो नहीं चलाएगा। ग्राफ में शेप नहीं देख के गोली को इधर उधर करना, इसीलिए तो तुमको फोर्स वाला भी दिए हैं। बच्चों को बताया था कि देखो ऐसे रहेगा ना तो गोली को इधर करोगे किधर आएगा, इधर करोगे किधर, वो डायग्राम में होता है, ग्राफ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर गलती से मैच कर जाएगा तो सब एक जगह कर करेगा। फोर्स में भी इसीलिए दिया गया, ये दोनों लिखा ही गया है कि जो मिसकंसेप्शन होगा सब एक बार में क्लियर होगा। तो ये ना कि गोली को ये किया देने चलाए, नहीं किया देने चलाए, वो डायग्राम में ना होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है नहीं है, कैसे पता चलता है जी, इसके इधर भी जाओगे ज्यादा, इधर भी जाओगे ज्यादा। अब ऐसे याद रखना कि ऐसे रहता है तो मिनिमम होता है बाई एक्सिस, बाई पर जो लिखल रहे, बोलो यार, या बाई पर पोटेंशियल एनर्जी लिखा रहता है, ऐसे रहेगा तो मिनिमम हुआ, और जहां ऐसे रहेगा यहाँ मैक्सिमम हुआ। एक्चुअली लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है, हमें का स्टेबल तुमको पढ़ना नहीं। तो ये समझ में आया कि तुम इसको क्या बोलोगे, बोलोगे कि नहीं स्टेबल, गोली इधर उधर करके नहीं। तो ये समझ में आया कि x2 किस में चला गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला गया। बोलो यार, चलो उसके बाद x3 के बारे में देखना है, और जो इक्विलिब्रियम तुम देख लियो उसी में करोगे। x1 को नहीं सोचना क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो स्टेबल और अनस्टेबल क्या करेंगे, न्यूट्रल क्या करेंगे। बोलो यार, सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखना है, उसके बाद कुछ सोचना। चलो इसके बाद x3 ना था जी, x3 क्या है देखो तो, हाँ अनस्टेबल। ये समझ में आया, हम बार-बार बोल रहे थे मेटा स्टेबल वो सब हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ना भी नहीं है तुमको, इसलिए उसको छोड़ेंगे। और कौन है x4 क्या होगा, स्टेबल। उसके बाद x5 को देखोगे, है या नहीं इक्विलिब्रियम में, तो चलिए x6 अनस्टेबल। उसके बाद ये वाला स्टेबल, हमेशा इसी होता है। उसके बाद x8 के बाद x11 मार के फाड़ देंगे। ये ऐसे लग रहा है तुमको, इसमें क्या देखोगे कि कंटिन्यू यहाँ 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 स्लोप जीरो ना है। ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि इस जगह पर
ऐसा शेप नहीं है, ऐसा शेप नहीं है, तो कांस्टेंट ना है। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी फोर्स जीरो, यहाँ फोर्स जीरो, यहाँ फोर्स जीरो, यहाँ फोर्स जीरो, यहाँ भी फोर्स जीरो। अरे बोलो यार, तुम याद रखना ना कि जहाँ स्लोप जीरो हो जाए तो ऐसे है पोटेंशियल एनर्जी वाला में। बोलो, तो वहाँ एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब वो अनस्टेबल होगा। जहां पर ऐसे रहेगा एनर्जी मिनिमम है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। और जहां पर स्ट्रेट लाइन हो जाए हॉरिजॉन्टली तो इसका मतलब हर पॉइंट पर वहां जीरो होगा। तो ये समझ में आया कि क्या हो गया, न्यूट्रल वाला हो गया। बोलो यार, एक चीज समझना जी, इस जगह पर तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम मैक्सिमम है पूरे ग्राफ में, तो इसको क्या तुम बोल दो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दोगे। वहां इक्विलिब्रियम में नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पार्टिकल अनस्टेबल होगा, अरे एनर्जी ज्यादा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं। बोलो यार, चलो अब यहाँ पर देख सके क्लियर करना, यहाँ भी गोलियां करने होने करना तो हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पर करता है तो उसको लगता है सही, तो लगता है करे एकदम हम सीखिए लिए हैं एकदम सब कंसेप्ट को। चलो इसमें ऐसे किया जा सकता था, छोड़ो ना, इसमें क्या न्यूट्रल बताएं। इसीलिए हमको बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले बताओ किसको सोचेंगे, स्टेबल को कि अनस्टेबल को? पहले इक्विलिब्रियम को सोचेंगे। ये दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? तो इक्विलिब्रियम के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर फोर्स जीरो होगा। क्या ग्राफ में तुमको फोर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। तब फिर अगल बगल ताक झाक नहीं करना है। स्लोप में पर्दा हटा के क्या है, एरिया में पर्दा हटा के क्या है, क्या काम चल रहा है, नहीं दिख गया बस उसी पर कंसंट्रेटेड हो। समझ रहे हो, हम ग्राफ के बारे में नहीं बोल रहे यहाँ। तो तुमको इक्विलिब्रियम चाहिए तो फोर्स जीरो चाहिए, या तुमको दिख गया तो डायरेक्ट बाई एक्सिस जहां पर जीरो होगा। यहाँ पर फोर्स चाहिए था, वो नहीं दिख रहा था, तो पहले हम निकाले फोर्स को स्लोप और एरिया से रिलेट करके, तब ना पहुंचे। ये बात समझ आ रहा है कि ये ज्यादा अच्छा सवाल है उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन तुमको यही भारी पड़ेगा। रीजन क्योंकि बच्चा क्या होता है ना कि इसमें इक्विलिब्रियम तो बड़ा जल्दी देख लेता, लेकिन अस्टेबल अनस्टेबल देखने में दिक्कत होता है। इसलिए डीएफ बाई डीआर वाला हम लिखा दिए थे, कोई याद रहेगा एकदम खटक से मार दोगे। तो बताओ कहां पर होगा फोर्स, कहां जीरो है? फोर्स बाई एक्सिस पर, जहां बाई जीरो वहां फोर्स जीरो नहीं लग रहा है कि ये सब पर जीरो है, नहीं। कहां जीरो? R5 R7 R6 छोड़ दियो एकदम। चलो और 9 बस हो गया। ये बात समझ आ रहा है? अब हमको पता करना है इसमें कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दो तरीका, या तो पोटेंशियल एनर्जी वाला को देख करके तुमको हेल्प करेगा, पोटेंशियल एनर्जी तुमको हर हालत में फोर्स वाला हेल्प करेगा। अरे बोलो यार, तो फोर्स वाला केस में आपको पता है कि डीएफ बाई डीआर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। किस केस में? बोलो यार, स्टेबल के केस में। नहीं याद लगा कैसे पकड़ना कि स्टेबल के लिए u मिनिमम होना चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएशन u वाला ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो फोर्स वाला लेस देन जीरो होना चाहिए। वो बात हम बता रहे। तो ये वाला किसको बताएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, df बाई dr इस ग्राफ का क्या है? स्लोप। अरे df बाई dr इस ग्राफ का क्या है? अरे बाई अब x तो d बाई dx होता है ना जी, तो df बाई dr इस ग्राफ का स्लोप है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जहां पर स्लोप लेस देन जीरो होगा वहां पर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बोलो यार, df बाई dr जहां ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो गया, तो वहां पर स्लोप भी ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो यार, ये किसका कंडीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब समझना, फंसोगे तुम। df बाई dr इक्वल टू जहां जीरो है, बोलो, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब जहां स्लोप जीरो है वो क्या हो जाएगा,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अभी तक तो नहीं दिक्कत आपको होना चाहिए। अरे तुमको df by dr वाला पता था, f वहां से लेकर स्लोप से रिलेट होगा जी। ग्राफ में तुम स्लोप देखोगे तो बताओ कहां पर स्लोप लेस देन जीरो, स्लोप लेस देन जीरो कहां पर है? अच्छा एक बात बताओ तो इस पॉइंट पर स्लोप लेस देन जीरो है कि नहीं, पहले ये बताओ तो। इस पॉइंट पर स्लोप लेस देन जीरो है कि नहीं है? नहीं है। और ऐसे रहता था स्लोप पॉजिटिव होता, ऐसे रहेगा स्लोप नेगेटिव होगा नहीं। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो तुम क्या बोलोगे कि इस कंडीशन से मैच कर गया तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ऐसा बोलोगे? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि वो इक्विलिब्रियम का ही पार्ट नहीं है तो उसको देखना ही नहीं। अरे बोलो यार, इसीलिए तो बताया कि पहले तुम निकालो कहां इक्विलिब्रियम में, अब जो तुमको आ गया अब इसी के बारे में सोचना है कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? तो किसी दूसरे जगह पर स्लोप नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, हमको उससे कोई बहस नहीं। समझ में आया? तो बताओ स्लोप कहां लेस देन जीरो है तो पहले पता करो। R5 क्या लेस देन जीरो है? यहाँ स्लोप बाप रे लोग दुनिया दे, जल्दी बोलो। ऐसे ना है कि ऐसे है तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि वो वाला हो जाएगा किस में? अरे x लिखा गया है, ये समझ में आया क्योंकि यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। पहले तो इक्विलिब्रियम जहां जहां वहीं पर हिट करके तुम कर दो तो ये R5 हो गया, R7 हो गया और R9 इतना ही देखना है, बाकी जगह पर इक्विलिब्रियम है नहीं तो स्टेबल और अनस्टेबल हम क्या देखेंगे? बोलो यार। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? अनस्टेबल। तुम ऐसा नहीं याद रखना स्लोप पॉजिटिव होता है, तुमको ऐसे नहीं चलना है। अरे ग्राफ पढ़ ले लोगे तो नहीं सवाल बन जाएगा तुमसे आएगा तो। अब तुमको वहां 1000 गुणे का दुइयों को पॉइंट तुमको दिखेगा इक्विलिब्रियम में। अरे बोलो यार, या आर आसान करेगा पता है क्या करेगा? उस पॉइंट को दे देगा, बोलेगा यह स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब किसको देखना है? R7 को। इन्हीं के बाद 6 पर दिमाग लगा देना। R7 क्या होगा? स्लोप लेस देन जीरो है, क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलो R9 देखो तो पॉजिटिव स्लोप है, अनस्टेबल। समझ में आया? अच्छा कोई बच्चा सोचेगा स्लोप जीरो है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ स्लोप जीरो है कि नहीं पहले बताना है कि नहीं? स्लोप यहाँ जीरो, यहाँ स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप जीरो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब हम कहाँ चर्चा करेंगे? क्लियर हुआ? बोलो यार। तो सबसे पहले दोनों ग्राफ से, ये दोनों ग्राफ एकदम आएगा, कभी ना कभी आएगा जरूर। समझ आ रहा है क्या? 2-3 चैप्टर से पूछा जा सकता है रिलेट करके। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर स्टेबल अनस्टेबल 12-17 कुछ भी पूछेगा, इक्विलिब्रियम लगाते पहले इक्विलिब्रियम देखिए, तब सोचिएगा स्टेबल है या अनस्टेबल है। इक्वेशन निकला रहेगा तो उतनी चीज काम करेगा आपके लिए। बोलो यार। इसको बाद में ना फिजिकली भी बता दिया जाता है, इसको कोई देख के बता सकता है कि इससे इधर जाएगा तो फोर्स नेगेटिव है तो अट्रैक्शन तो इससे होगा, इससे इधर जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव है रिपल्सन तो इससे होगा। इसका मतलब हर हालत में यहाँ स्टेबल होगा। फिजिकली सोच के बताया जाता है, यहाँ पर भी बता दिया जा सकता है। इसके इधर होगा तो फोर्स नेगेटिव तो इधर, और इसके इधर जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव तो उधर, ऐसा करके बताया जाता है। समझा है कि उपाधिक के हिसाब से चलता है तो देख करके बता दिया जाता है। लेकिन वो सब नौटंकी छोड़िए, आपको ये समझ लेना है तब बन जाएगा। आप कुछ नहीं, वो लग रहा है तुमको, तुम पेन चलाओगे तो अपने बन जाएगा, बस खाली वो याद रहना चाहिए तुमको। समझ आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और जैसे मिनिमम हुआ तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो हुआ, और डीएफ बाई डीआर तो उस केस में क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। एक चीज समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन भी दिया था, उस केस में भी तुम डीएफ बाई डीआर करके पता किए थे कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। बोलो यार। ग्राफ देगा तो भले देख करके तुम बता देते हो। तो
इक्वेशन वो चाहे फोर्स का दे चाहे पोटेंशियल एनर्जी का दे, स्टेबल अनस्टेबल जाओगे तो df by dr वाला ही तुमको हेल्प करेगा। बोलो जी है सब एक के, लेकिन तुम्हारे लिए जो काम में आ जाए वही काम का है। कोई दिक्कत लग रहा है? क्लियर है ना जी? क्या हो बोलिए? अच्छा ये तो ऐसे बताए थे कि यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या सोच लोगे? इधर से सोच लोगे तुम, समझ आ रहा है कि नहीं? पहले इक्विलिब्रियम में वो है ही नहीं, तो 12-17 क्या सोचना है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब इसको देखो, यही वाला ज्यादा आता है, वो सब भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा मजे मजे में बना लीजिए, एकदम फिक्स्ड है, ठीक है? ये वाला समझ जाइएगा ना तो आप स्मार्टली डील करिएगा, किसी चीज को देख करके बता दीजिएगा ऐसा होता है। बोलो यार, तो ये समझिएगा, इक्वेशन नहीं दिया, जैसे कि आपको क्या दिया, ये सिस्टम दे दिया और आपको बोल रहा है कि इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के नेचर के बारे में डिसाइड करिए। तो सिस्टम जब दे देता है ना तो सबसे पहले तो क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में ही देगा। ये भी पूछ सकता कहां पर है, फिर ये बोलेगा नेचर बताओ, समझ रहा? ऐसे जनरली जब डायग्राम था तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, समझ रहा है कि नहीं? तो अब बताना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इक्वेशन वगैरह नहीं ना दिया, तो फिजिकली कैसे सोचते हैं उसको देखो। तो वही लिख दिए हैं कि जब आपको इक्विलिब्रियम का नेचर पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा भी, तो मतलब ये कहे ना कि सबके कारण लिखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलो यार, वो दे दिया तो अच्छा बात, ग्राफ दिया तो बताइए दिए। बाकी अगर सिंपली सिस्टम दे दे तब पूछे कि स्टेबल अनस्टेबल के बारे में चर्चा करिए, तो फिजिकली सोच करके बता देंगे। तो इसमें देखो वही सब लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस चार्ज के स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करना है कब? जब आप इसको ऐसे मूव कराइएगा तब, और दूसरा बार में कब? जब इसको आप ऐसे मूव कराइएगा तब। इस दोनों के हेल्प से हम आपको कुछ और भी सिखाना चाह रहे हैं, वो देखिए पता चल जाएगा आपको क्या समझना। तो ये मिडिल पॉइंट पर अभी दिया, कि समझ में आ रहा है कि जितना से ये खींचेगा उतनी से ये खींचेगा तो इक्विलिब्रियम में है। अरे अभी ये माना गया है कि ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। अरे बोलो यार, ऐसे भी सोच सकते थे जी कि ये इक्विलिब्रियम में है, कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब इसके कारण इंटेंसिटी 0 होगा, बाकी कारण इसके कारण जितना इधर होगा उसके कारण जितना इधर होगा इंटेंसिटी तो 0 होगा। तुम समझ रहे होगा बात को? बोलो यार। अब हमको पता करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने पोजीशन से, वहां का फोर्स 0 ही लग रहा है, उसको अपने पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? और उस पर फोर्स देखते हैं किधर लग रहा है, तो वो बता देगा। जैसे यहाँ देखो, हमको भी इस लाइन पर देखना है। बोलो यार, ये पहला वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है, तो इसको तुम यहां पर कर दो। ये इक्विलिब्रियम में ये बात समझ में आया? तो ये इक्विलिब्रियम में, तो इसको यहां कर दिए। तो एक चीज समझना जी, यहां पर ये था तो जितना से ये खींच रहा था इसको, उतने से ये भी खींच रहा था, और यहां पर तुम कर दिए तो इससे दूरी घट ना गया। तो ये समझ में आ रहा है कि पहले के रिस्पेक्ट में ये वाला ज्यादा जोर से खींचेगा और ये वाला पहले के रिस्पेक्ट में कम जोर से खींचेगा। पहले दोनों बराबर से खींच रहा था, इक्विलिब्रियम में था, अब इसको किए तो पहले से वो ज्यादा खींचने लगा और ये वाला पहले से कम खींचने लगा, तो यही डोमिनेट करेगा। डायलेमा कब होता कि मान लो इधर तुम किए तो ये वाला भी पहले से ज्यादा खींचने लगा, ये भी पहले से ज्यादा खींचने लगा, तो डायलेमा हो जाता। बोलो यार। अगला दिन से वो बांस रखेंगे जी, जैसे लेट हुआ या हम जैसे फर्स्ट गए मारना स्टार्ट। कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ पे कि नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर तुम किए हैं, इधर किए और नेट फोर्स उधर लग गया, तो उधर नहीं भागना चाह रहा है। तो बोलो तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? अभी नहीं बता सकते, यही हम सुनाना चाह रहे थे। दोनों तरफ करके देखो, समझ में आया? तो अभी एक तरफ से तुम नहीं बता दोगे, फिर इसको तुम इधर करो,
करना था थोड़ा सा तुम कर सकते हो इतना। तो देखना यहाँ पर तो दोनों बराबर से खींच रहा था उसको, यहाँ जैसे किए थे ये वाला ज्यादा तेजी से खींचा क्योंकि नजदीक आ गया, और ये वाला पहले से कम से खींचेगा। तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में एफ नेट होगा। तो क्या देखे कि यहाँ इक्विलिब्रियम में था, इसको जैसे उधर किए उधर जाने लगा, जैसे इधर किए इधर आने लगा। तुमको उसी लाइन पर बात करना है, तब तुम बताओगे क्या कि बताओ तो इसका इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? तो ये अनस्टेबल हो गया। ये बात समझ में आया? इक्विलिब्रियम तो पहले देख चुके थे, तो पहले इक्विलिब्रियम देखते हैं तब स्टेबल अनस्टेबल। तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम है ना था जी, मिडिल पॉइंट पर दिया हुआ है। अरे बोलो यार, ये नहीं भी लिखा हुआ तो हम बता दिए कि मिडिल पॉइंट पर। चलो अब डिट्टो यही सिस्टम है। अब आपको बोल रहा है इस चार्ज को ऐसे ऐसे मूव कराना है, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलोगे तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो अभी ये मिडिल पॉइंट पर है, तो जितना सी खींचेगा उतने सी खींचेगा, है कि नहीं? है। अब क्या करेंगे, इसको किधर शिफ्ट कराएंगे? अपने पोजीशन से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कराएंगे। बोलो यार, तो ये क्या करेगा बताओ तो, इधर खींचेगा कि नहीं? आइए वाला इधर खींचेगा कि नहीं? आने लग रहा है कि एकदम सेम ढंग से खींचेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में एफ नेट होगा। एक के बार बता दोगे? नहीं, दूसरा साइड भी करोगे। अभी उधर किए अब क्या करोगे, यहाँ पे करोगे। तो ये क्या करेगा बताओ तो, इसको अपने तरफ खींचेगा, वो वाला अपने तरफ खींचेगा। बोलो यार, ये समझ में आया कि फिर से इस दोनों का रिजल्टेंट एफ नेट इधर होगा। तो तुम इसको इधर किए तो फोर्स नेट इधर लगा, तुम इसको इधर किए तो नेट फोर्स इधर लगा। ये समझ में आया कि इससे इधर किए तो इधर लगा, इधर किए तो इधर लगा। इसका मतलब हमेशा उसी जगह पर जाना चाह रहा है। इसका मतलब बताइए तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये वाला ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बोलो यार। अच्छा एक बात समझना जी, समझना थोड़ा सा, हम लिखे हैं ना क्योंकि जगह का कमी हो गया है, तुम समझना। अगर ये प्लस में रहता, अगर ये क्या रहता, प्लस में रहता, तो ये जितना जोर से ढकेलता ये भी उतनी जोर से ढकेलता तो न्यूट्रल होता। अब अगर इसको आप इधर करते तब तो ये पहले से ज्यादा जोर से ढकेलता और ये पहले से कम जोर से ढकेलता। तो ये समझ में आया कि इधर आता। फिर वैसे जब इधर करते तो पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा जोर से ढकेलता और ये वाला पहले के रिस्पेक्ट में कम जोर से ढकेलता तो नेट उधरे जाता। तो ये समझ में आ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता। क्या सिखाना चाहे हैं समझना, तुम रट नहीं सकते हो। देखे यही सिस्टम है पूरा, यही वाला डिट्टो है जी, लेकिन ऐसे किए तो अनस्टेबल हो गया, ऐसे किए तो स्टेबल हो गया। चार्ज को तुम बदल दो तो फिर से वो चेंज होने लगता है। ये अनस्टेबल है, यहाँ प्लस कर दो तो ये स्टेबल बन जा सकता है। बोलो यार, यहाँ पर भी तुम देखो कि अगर ये प्लस था तो यहाँ पर करता तो ऐसे करता, ऐसे करता तो नेट भाग जाता। तो यही बताना चाह रहे हैं कि आप याद नहीं कर सकते हैं, उसको समझ लेना है। बोलो यार, कोई दिक्कत? ये एक जगह का बात नहीं है, ये 5-10 जगह का बात। मैग्नेटिक फील्ड का भी देखो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं चर्चा। ग्रेविटेशन में पूछ सकता है, ब्लॉक में पूछ सकता है। समझ में आया? चलो एक से और देखना जी, बोला आगे क्या बोलना था, ले लोटा। हाँ हाँ ये समझना जी। अब एक होता है क्या कि इसके बारे में बताइए इस लाइन पर कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल में। तो है ये नहीं, देखो कैसे यहाँ पर ये लगाएगा फोर्स। अरे बोलो यार, तो क्यू स्क्वायर बाई ए बाई 2 का स्क्वायर। इस पर ये लगाएगा उधर, ये इधर लगाएगा, ये उधर लगाएगा, लेकिन बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तब स्टेबल अनस्टेबल का बात क्या होगा? पहले स्टेबल अनस्टेबल देख लेना, उसके बाद ना देखते हैं जी। और बोल देगा किस लाइन पर है। अरे बोलो यार। चलो इसको देखो, तो इसको देखो, क्लियर है क्या? कुछ है ना मैग्नेटिक फील्ड में तत्काल अभी ये याद रखना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में कि जब सेम तरफ जब वायर में करंट बहता है तो अट्रैक्शन होता है। अरे उसके बगले बगले में चलोगे तब ना कुछ कहानी बने। तू उधर जा रही है, तुम इधर जा रही है, तुम इधर जा रहे हो, उधर जा रही है, तुम इधर जा रही है। ऐसा अभी अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो याद रखना ऐसा करके कि सेम डायरेक्शन में करंट बहता है तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा तो रिपल्सन होगा। कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, अभी तुम याद रखना। तो ये कंडीशन है, एगो छोटा वायर यहाँ पर है, एगो छोटा वायर यहाँ पर है। तो आपको इसके
इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करना, तो पहले एक चीज समझना जी, इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा बताओ तो, बोले ना कि अपोजिट रहेगा तो रिपल्सन करेगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ तो, उधर की इधर ऊपर। तुम इसको देख लो, अरे ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन जब हमको इसको देखना है तो इस पर ना फोर्स देखेंगे, तो ये उसको रिपेल करेगा। तो ये समझ में आया कि इधर लगेगा, एफ मैग्नेटिक लगता है, पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड में। अभी बस ये याद रखो कि अपोजिट डायरेक्शन में बहता है करंट, तो वो रिपेल करता, इसको रिपेल किया। बोलो यार, ये अब बोल रहा है, ये लिखे हुए अभी तत्काल की इक्विलिब्रियम, अच्छा दिया हुआ भी, अच्छा नहीं दिया हुआ, मैंने इक्विलिब्रियम में अभी तत्काल मानो, तो इस पर एक फोर्स यहाँ पर कौन लग रहा है, mg लग रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी जनरली mg का चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मजबूरी है चर्चा करना, अगर ये इक्विलिब्रियम में आइए उसको रिपेल करा इक्विलिब्रियम में, तो कोई ना कोई है, और जो नहीं दिख रहा है तो फिर मजबूरी में mg को मानेंगे। तो चलो अभी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो गई ये समझो, ये इक्विलिब्रियम में है। मैग्नेटिक फील्ड में ये भी पूछ सकता है कि इससे कितना दूर पर वो इक्विलिब्रियम में है, तो लेंथ तुम दे देगा तो ये मैग्नेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, mg के बराबर कर दोगे तो चला आएगा। अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अभी हम इसमें इंटरेस्टेड में हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अरे बोलो यार, अब क्या किया गया है कि इसको थोड़ा सा ऊपर किया गया, इस डायरेक्शन में हमको देखना है, हमको इस डायरेक्शन में देखना है कि नेचर उसका क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। तो क्या किया गया है कि इसको ऊपर किया गया, तो थोड़ा सा ऊपर करोगे तो mg बदल जाएगा क्या, तो mg तो उतना ही रहेगा, थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर दीजिए, तो mg समझ में आ रहा है कि पहले जितना लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा। बोलो यार, और वहां पढ़ोगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है ना मैग्नेटिक फोर्स घटता है, तो पहले जितना लग रहा था ये समझ में आया कि उससे कम लगेगा, तो बताओ तो ये किधर आना चाहिए, यहाँ पर जितना mg है उतनी मैग्नेटिक है, तुम जैसे थोड़ा सा ऊपर करोगे तो mg उतना ही लगेगा, अब मैग्नेटिक वाला घट गया, दूर करते पर घटता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ेगा, अभी तुम याद रखो केवल। तो ये समझ में आया कि डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में एफ नेट लगेगा। बोलो यार, तो तुम ऊपर किए, तुम इधर नहीं किए हो, ऊपर किए हो, खाली दिखाए, तो ऊपर किए तो इस पर फोर्स नीचे लगेगा। वैसे तुम समझ रहे होगा कि अगर तुम इस वायर को नीचे करोगे तो mg तो उतना ही लगेगा, लेकिन इससे जब नजदीकी बढ़ेगा तो जोर से रिपेल करेगा, तो ये समझ में आया कि उधर चल जाएगा। बताओ तो ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा तुमको फीलिंग दिया, पता चल रहा होगा तुमको, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। बोलो यार, चलो इसके बारे में सोचते हैं, जल्दी जल्दी सोचना। इसको तुम थोड़ा सा नजदीक, समझना, थोड़ा सा नजदीक करोगे तो ये यहाँ अट्रैक्शन ना होगा जी, इसको थोड़ा सा नजदीक तुम करोगे तो mg तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना mg उतना ही मैग्नेटिक तो न्यूट्रल है, अब इसको तुम ऊपर किए तो mg तो उतना ही, लेकिन एफ मैग्नेटिक ज्यादा की कम, ज्यादा नजदीक हो गया। अरे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है यार, अभी खाली सुनो कि दो चीज याद रखो, सेम तरफ रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और जितना नजदीक बाहर होगा फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, अभी ऐसे तुम याद रखो। तो यहाँ पर कौन लग रहा है, एक mg लग रहा है, और कौन लग रहा है, एफ मैग्नेटिक लग रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब इसको तुम नजदीक में करोगे तो mg चेंज हो जाएगा, mg उतना ही रहेगा, लेकिन ये समझ में आया कि इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आया कि इसको तुम इधर किए तो उधरे चल गया, और इसको थोड़ा सा दूर करोगे तो mg उतना ही रहेगा, लेकिन इसके कारण फोर्स घट ना जाएगा जी इधर, तो ये समझ में आया कि इधरे चल जाएगा। अरे बोलो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल की अनस्टेबल, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलो यार, सेंस क्या है, एक मिनट, सेंस है कि टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम वायर तुम देख रहे हो, समझना। हेलो, एक चीज और यहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ देखना, हाँ माने कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब अब ऐसे हम कर रहे हैं तो। बोलो यार, अच्छा एक चीज समझना, ये यहाँ पर है, इसको तुम यहाँ पर कर दिए पैरेलल, तो जितना mg यहाँ है उतनी एफ मैग्नेटिक इधर है, तो ये समझ में आया कि यहाँ भी नेट फोर्स 0 ही है, तो ये जी रह जाना चाहेगा जी। तो ये समझ में आया कि अगर इस वे में तुम इसको पैरेलली ऐसे करो तो यहाँ भी करोगे तो नेट फोर्स 0, यहाँ भी करोगे 0, यहाँ भी करोगे 0, मैंने वही रह जाना चाहेगा। तो इस सेंस में समझ में आया कि अगर वायर को तुम ऐसे करो, इस सेंस में मूव करा तो क्या होगा बताओ तुम,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये बात समझ में आया कि इस सेंस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि तुम इसको यहाँ करोगे तो mg उतना है, F मैग्नेटिक उतना है, तो उधर भी करोगे तो इधर उधर कर रहे हो तो उतनी ना है जी। ये समझ में आ रहा है कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। जल्दी जल्दी बोलो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। समझ आ रहा है? तुम्हारे पूरे सिलेबस में एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, इसको तुम देख लो इसको, तुरंत तुरंत हो जाएगा। कभी भी जनरली हम बता रहे हैं इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो चार्ज को नजदीक रखो चाहे दूर रखो फोर्स तो उतना ही ना लगेगा जी। लेकिन बाकी केस में हम लोग क्या देखे हैं कि चार्ज के बीच में नजदीकी रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अरे बोलो, और दूर रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। इनफाइनाइट चार्ज सीट को छोड़ के, क्योंकि वहां पर E कांस्टेंट होता था, के जो रखोगे तो Q इनटू वही वाला E। बोलो यार। चलो यहां देखो, तो उसी जो कंसेप्ट का होता है ना एग्जामिनर फायदा उठा सकता है, क्योंकि बच्चा हमेशा सोचता है नजदीक में है तो फोर्स ज्यादा, अरे बोलो, दूर में है तो फोर्स कम। ये होता भी है लगभग जगह पर, खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एकदम होबे करता है। बोलो यार, इनफाइनाइट चार्ज सीट वाला को छोड़ करके, अरे बोलो। एक केस ये भी है, देखो कैसे समझना। पहले हम इस कंडीशन को समझाते हैं, यही वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां बोला गया है ना कि पार्टिकल यहां पर है और ये इक्विलिब्रियम में है, ये बोल दिया गया। तो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा पहले समझना। इस पर रिंग किधर फोर्स लगाएगा बताओ? या प्लस है, प्लस है तो रिंग फोर्स उधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो रिंग फोर्स उधर लगाएगा, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा और ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, तो कोई ना कोई होगा जो लग रहा होगा। और दिख रहा है कोई नहीं, तो क्या मानना पड़ेगा? mg। अब दिमाग तुम्हारा खुलने लगा हो कि कब mg को देखते हैं, कब mg को नहीं देखते हैं। ये समझ में आया कि यहाँ पर mg को नहीं देख रहे थे क्योंकि यूजुअली डील हो जा रहा था, तो mg आएगा कि नहीं आएगा वो पता चलने लगता है। ये इक्विलिब्रियम में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर लग रहा है, तो हर हालत में मैग्नेटिक फील्ड सॉरी mg इधर लगेगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है? मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ये बात समझ में आ गया। यहाँ समझना कहाँ बच्चा से गलती होता है, समझना जी। इस पार्टिकल को तुम इधर करोगे, इस पार्टिकल को तुम यहां पर करोगे, तो बताओ तो इस पर फोर्स mg वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? जब हम लोग डाउन करेंगे तो हम ये पहला केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, x लेस देन r/√2 का, इसको तो खाली बोलिए कर दिया जाएगा। इस केस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब आप डाउन मूव किए हैं, चार्ज को किधर मूव किए हैं? डाउन किए हैं आप, ठीक है, तो बताओ तो mg उतनी लगेगा कि चेंज होगा? उतनी लगेगा। थोड़ा बहुत कर रहा है, ये थोड़ा है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर कर दिया। ये समझ आ रहा है कि इसको इधर करोगे तो mg तो उतनी लगेगा। बताओ तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो एक भ्रम क्रिएट हो सकता है कि ज्यादा लगेगा। काहे कि आपको लगेगा कि चार्ज के नजदीक जा रहा है तो ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि होता वही ना है लगभग जगह पर। अरे बोलो यार, जैसे कि डिस्क रहता तो वही होता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसमें कैसे पकड़ोगे? तो r/√2 पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पर 0 होता है। इसका मतलब समझ में आया कि इस डायरेक्शन में आओगे तो इंटेंसिटी घटेगा। तो इसको आप यहां से यहां लेकर करके आइएगा। बोलो, इसको यहां से यहां लेकर करके आइएगा तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वाला यहां पर घट जाएगा। तो ये समझ में आया कि इसमें जो फोर्स लगेगा, यहां हम लिख दे रहे हैं F1, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा F2 वो कम होगा F1 से, तो लगेगा कि चार्ज नजदीक आया, लेकिन घटा कि नहीं घटा? बोलो यार। तो बताओ तो ये किधर चल जाएगा? F नेट इधरे लगेगा। बोलो, जो बच्चा सोचा है कि नजदीक आने से सब जगह बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ेगा तो उसको लगेगा उधर होगा। समझ में आया क्या गलती होता है यहाँ? अभी समझना। अब मान लो, अब डायरेक्ट बोलते हैं, अब इसको अगर तुम ऊपर करते, माने इसको तुम क्या करते, इस जगह से ऊपर करते, तो mg उतनी लगता।
लेकिन ये समझ में आ रहा है कि r/√2 से ये वाला कम ना है जी। तो जैसे तुम r/√2 के तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसका फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे तुम ऊपर किए तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया, mg उतनी रहा। ये क्लियर है? तो ये समझ में आया कि किधर जाएगा पानी? ऊपर जाएगा। तो उसको नीचे तुम किए तो नीचे चल गया, और ऊपर किए तो ऊपर चल गया। मतलब क्या हुआ बताओ? ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसको देख लो। तो ये बोल रहा है x r/√2 से ज्यादा, तो x r/√2 से ज्यादा मैंने r/√2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो इसको यहाँ पर तो क्या हो रहा होगा कि ये इसको खींच रहा होगा, mg इधर कर रहा होगा, तो बैलेंस हो रहा होगा। अब जैसे आप इसको नीचे करिएगा तो mg तो उतनी लगेगा, r/√2 वाला पोजीशन से जैसे ये दूर जाएगा तो r घटेगा ना जी। तो mg उतना है, लेकिन इसका फोर्स तो इधर घट गया। तो ये समझ में आया कि नीचे होगा। तो फीलिंग दे रहा होगा अनस्टेबल टाइप का, लेकिन दूसरा तरफ भी चेक कर लेते हैं। बोले थे ना? चलो अब क्या करोगे कि इसको तुम इधर करोगे मैंने r/2 के तरफ कर रहे हो। तो r/2 के तरफ कर रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। बोलो यार। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स उधर बढ़ेगा, mg क्या है? कांस्टेंट है। तो समझ में आया कि उधर चल जाएगा। अरे बोलो। तो यहां पर तुम क्या देखे कि नीचे की ओर नीचे गया, ऊपर की ओर ऊपर गया। तो दोनों में वैसा हो गया। तो यहाँ भी कौन सा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो एक वो चर्चा ऐसी खाली हम बोल दे रहे हैं, सुन लो। समझ में आया? ठीक। आप इधर r/√2 से ये वाला ज्यादा रहता, r/√2 से ज्यादा रहता। तो जैसे तुम ऊपर जाते तो इलेक्ट्रिक फोर्स घटता, mg उतना रहता, तो उसके तरफ आता। ये बात समझ में आया? अरे बोलो यार। और उससे तुम नीचे आते मैंने r/√2 के तरफ, तो mg उतना रहता, ये वाला ऐसे करता, तो क्या होता? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। समझ में आया? रिंग एक ऐसा केस है, समझना, जिसमें r/√2 से नीचे का बात करोगे और r/√2 से ऊपर का बात करोगे तो अपना सेंस से चेंज कर लेता है। नहीं समझ में आया? इसको घर पर एक बार खाली थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा। कितना टाइम हो देखिए? 1 घंटा 19 मिनट। कोई दिक्कत लग रहा है आपको क्या? समझ में आया कि क्या हम बोले? r/√2 वाला ज्यादा में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तुम इसको देखिए, यहाँ देखो, ये रिंग है और कहां पर पार्टिकल को रखा गया है? हाँ, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये रिंग है, पार्टिकल को r/√2 पर से ज्यादा दूरी पर रखा गया। मान लो कि प्लस में है और ये भी क्या है? प्लस में ही है। ठीक है? तो इस पर देखोगे तो mg नीचे लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग गया, इक्विलिब्रियम में हुआ। अब तुम थोड़ा ऊपर लेकर के जाओ तो mg जितनी लगेगा, लेकिन r/√2 से बड़ा है तो और उधर करोगे तो और दूर ना गया जी। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स घटा, mg उतना ही है तो इधरे चला आएगा। और अगर जो तुम इधर थोड़ा सा किए तो r/√2 के नजदीक ना लाए तो इंटेंसिटी बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, mg उतना ही है तो उधर जाएगा। तो ये समझ में आया कि ये वाला क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बोलो यार। तो रिंग में तुम याद रखना जी, चार्ज से दूरी नहीं देखते या सेंटर से दूरी नहीं देखते। अगर फोर्स का बात करेगा, इंटेंसिटी का बात करेगा तो कहां से देखते हैं? r/√2 से देखते हैं। फॉर्मूला में जो डिस्टेंस है x, वो r/√2 से है, वो सेंटर से। समझ में आया? इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा, अगर ये पता करना रहेगा तुमको तो r/√2 से देखना कि उससे तुम दूर उधर जाओ चाहे इधर जाओ, घटेगा। बोलो यार। तो ये समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इधर वाला सब क्लियर हो गया। वो समझ में आइए क्या होगा? आपको समझ आ रहा? अरे यार कैसे पूछा तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है अपना में? समझ आ रहा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह सब खत्म हो गया। अगला क्लास में आइएगा तो 3-4 गो प्रॉब्लम का टाइप करवाएंगे और मेटल पढ़ाएंगे। नहीं मेटल पढ़ाएंगे, कैपेसिटर नहीं। हम कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं 2 क्लास में पूरा आराम से, उसी में इंडक्शन समझाएगा।
इंडक्शन अभी तक नहीं ना पढ़ाया हुआ है, तो इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक उसी में समेटेंगे। समझ आ रहा है? तो चलेगा 2 से 3 क्लास चलेगा, और उसके बाद फिर है जो कि गॉसेस लॉ स्टार्ट करेंगे। गॉसेस लॉ का बहुत सारी चीज यहाँ पढ़ा दी है, तो गॉसेस लॉ आराम से डील हो जाएगा। अब गॉसेस लॉ का लगभग प्रॉपर्टी मेटल वाला नियम कवर कर देंगे। समझ आ रहा है? बुक में अलग ढंग से दिया आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव टाइप का पढ़ा रहे हैं ना, तो एकदम अलग ढंग से पढ़ाना। क्लियर हो गया इक्विलिब्रियम वाला पूरा कहानी? इससे ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन आपको। रिंग वाला खाली थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि r/√2 से नीचे में बोला है कि r/√2 से ऊपर बोला है। रख ले नहीं रहना स्टेबल, चार्ज बदलेगा तो बदलेगा ना जी। अरे बोलो यार। हाँ, तो उसको सोच के अब बस फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा ये सेंटर से दूरी देख करके नहीं बताना, r/√2 से दूरी देख करके बताना। समझ में आया? अच्छा, एक गलती और नहीं होना चाहिए। क्या? यहां देखिएगा, एक गलती ये नहीं होना चाहिए कि r/√2 से यहाँ रिंग है, r/√2 से कम दूरी पर है चार्ज, तो चार्ज को ये जी मूव करवाओगे, ये नहीं कि इधर ले गया तो r/√2 से ज्यादा दूरी पर कर दोगे। तुम जब अगर r/√2 से कम दूरी पर है वो, तो तुम मूव भी कराओगे तो r/√2 से कम ही दूरी पर होगा। ये अलग बात है कि कभी इससे नजदीक रहेगा, कभी इससे दूर रहेगा। ये नहीं कि एक बार इधर है एक बार r/2 से करेगा तो उधर कर दोगे। थोड़ा सा ना शिफ्टिंग होता है जी। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कंटिन्यू नहीं होगा।